Namaste everyone, welcome back with Raw and Real with Crispy. I am Crispy Morakhia, founder of Visionary Woman. And Visionary Woman के बारे में मैं ब्रीफ करती हूँ तो we are a group of female professionals like CA, CS, advocate, LLB, and we all are offering multiple remote services which can be done from home. So this is our second podcast with Dr. Minakshi ma'am. I would like yourself to introduce to the team. Thank you so much, ma'am, for this wonderful opportunity. I am Dr. Meenakshi Vyas, and I have done my PhD in commerce. And currently, I'm running my Instagram page that is Guru Updesh. In the past, I'm having 7+ years of teaching experience and academic experience. But now, currently, I'm running an Instagram live that is Guru Updesh is my page. So currently, I'm doing that. So, ma'am, I have seen that you are having 10.3K followers on your Instagram page. सुबह आपका जब प्रोफाइल देख रही थी, I was surprised and I'm really happy and glad to have you here, ma'am, today. 10.10K फॉलोअर्स इज जस्ट अ जर्नी। मतलब हम और आप मिलके वो जर्नी चला रहे हैं। मैं बहुत होप कर रही हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये 10K से भी आगे जाए और बहुत ही वंडरफुल एक्सेल वर्क करे। द बेस्ट मैम, हम सबका सपोर्ट रहेगा एंड ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट के बाद हम आपका रीच और भी बढ़ाने की कोशिश पक्का करेंगे मैम. सो क्विकली आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हेल्प यू द मोस्ट इन प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ फ्रेशर टू वेयर यू आर नाउ? As far as my journey is concerned, I am basically from Rajasthan. So where I have started, there was no great opportunities in Rajasthan, especially for the women when I was started. So there is no corporate sectors over there, though no industrial sectors is there in Rajasthan, where from where I belongs to. And my father and my sister supported me a lot in this. He gave me the path that you have to join, you should join this path for the lectureship, and I did that. 7+ years कब निकल गए पता ही नहीं चला और बहुत ही वंडरफुल जर्नी थी। I got married, I shifted to Gurugram. I am searching कि अब क्या कर सकते हैं, कहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे सुनने के लिए, अब कुछ होगा नहीं सुनने के लिए, तब कहाँ बोल सकते हैं। देन माई सिस्टर सपोर्टेड मी अ लॉट। उसने बताया कि जब वहां बोल सकती थी तो कहीं और भी बोल सकते हैं, तो कहाँ बोलें, गॉसिप नहीं करना है तो कहाँ प्रोडक्टिव बोल सकते हैं। मुझे भी मेरे पापा का जो सपोर्ट है, आपकी बात सुन के मैं भी कुछ उसको कोरिलेट कर पा रही हूँ. या फादर सपोर्ट इज समथिंग विच आई आल्सो हैव रिसीव्ड, which helped me to come as a leader. So who is the female role model that inspired you in your professional journey? Anyone from, मतलब जिनके साथ आपने इतने सारे कम्युनिकेशंस किए, एक्टर्स के साथ, मीडिया के साथ, तो उनमें से कोई एक अगर चूज करना है तो who will that? उनमें से मुझे लगता है कि फीमेल की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मलिका मल्होत्रा मैम थी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे को नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट शी इज अ न्यूज एंकर करंटली इन जी न्यूज। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि नहीं मीनाक्षी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और आई वाज लाइक कि मैम मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। बट शी सेड कि मीनाक्षी हम बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हम किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग एट योर ओन। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ बोला तो मुझे लगा कि अच्छा मैं वाकई में कुछ अच्छा कर रही हूँ। So next, while reading your introduction, I have read that you have went to through two surgeries and you were detected with tumor. So I would like to know that how important was your family support during your healing journey? विदाउट फैमिली मुझे नहीं लगता मैं सरवाइव भी कर सकती थी। मतलब सर्जरी तक जाना तो बहुत दूर की बात है, मेरा सर्वाइवल भी मुश्किल था। बिकॉज एक दिन पहले भी, सर्जरी से एक दिन पहले भी मैं इंस्टाग्राम लाइव ही ले रही थी ऑनेस्टली, और मेरे मम्मी और सारी बहन बहन कहती यार क्या कर रही है। बट वो थे तो मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा इतना ह्यूज ऑपरेशन हुआ। मतलब मेरा 5 घंटे का अराउंड ऑपरेशन चला तो मैं तो बेहोश थी। बट उससे पहले जो उन्होंने स्पिरिचुअल तरीके से या मोटिवेट तरीके से, वो रात भर जगे रहते थे, मैं सोई रहती थी। मेरे को सुलाने का, मेरे को खुश करने का उन्होंने, मतलब जितनी संभव कोशिश हो सकती थी उन्होंने वो की। तो मुझे लगता है कि मैं सरवाइव भी कर पाई हूँ। आई एम टेकिंग द ब्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली and my husband. I cannot deny the fact that he supported me a lot. मतलब वो बोलते थे कि चलो कुछ नहीं होगा,
कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे, मैं बैठा हूँ मैं ऐसे। तो माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय मदर, फादर, वो सारे जने यहीं पे थे। इवन मेरे सिस्टर के हस्बैंड भी, वो एट द टाइम ऑफ सर्जरी जब मैं जा रही थी तो ही वॉज डूइंग पूजा एंड ऑल, की सब अच्छा होगा, जाओ जाओ, मस्ती कर रहे। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कोई सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मस्ती करने जा रही हूँ। ऐसा इतना अच्छा माहौल बना दिया था उन्होंने। Amazing. That is the love of our family towards us. So, one more question to you, ma'am. What are the two do's and two don'ts while approaching to the top shots and well-known personalities of the industries? डूज तो मैं ये बोलूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, जिसमें पहला कुछ है कि आपको अपने रियल पिक्चर सामने रखनी चाहिए, कि आप जो रियल हो वही सामने रखो। क्योंकि आप कुछ भी फेक करते हो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप हो, मतलब अगर आप उनको, अगर मुझसे पूछते थे कि आप जॉब करते हो तो मैं बोलती थी मैं जॉब नहीं करती हूँ। क्या करती हूँ तो मैं यही करती हूँ। क्या मेरा बैकग्राउंड है तो मैं क्लियरली सबको बताती थी, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। और दूसरा डू होगा कि आपको जो है अपने को सिंपलिसिटी में चलना होगा, विद डिग्निटी, सिंपलिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर आप चलते हो तो वो भी एक लंबे समय तक चलता है। और डोंट्स में अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन के लिए एक हाइप मिल जाती है, या आपको शायद व्यूज भी मिल जाएंगे, शायद आप ब्रांड भी एक टाइम पे बन जाओगे, बट उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी आप लूज कर लेते हो कहीं ना कहीं जा करके। जो आप अर्न कर सकते हो रिस्पेक्ट, मुझे लगता है वो खत्म हो जाती है आपकी एक लंबे समय बाद, जब आप खाली कंट्रोवर्सी पे काम करते हो तो। और दूसरा डोंट्स होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन उनसे भी मत पूछो कि जो उनकी डिग्निटी या उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के, या उन जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो मैं ऐसा कुछ एस्पेक्ट अगर मैं जानती भी हूँ तो मैं वो पिक्चर ना लेकर के आऊँ आपकी, कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी खराब हो। क्योंकि अल्टीमेटली वो भी चाहेगा ना कि मैं भी अच्छा दिखूं सामने, या मैं भी अच्छी दिखूं सामने। पीपल प्लीजर नहीं तो फिर पीपल के ऊपर जो मेरी इमेज हो वो अच्छी बनी। तो मुझे लगता है ये डू और डू। आप दूसरे के पेज को, दूसरे को सपोर्ट करो, दूसरे को दिखाओ कि आप अच्छा कर रहे हो, आपने वाकई में। और वो लोग वैल्यू ऐड करते हैं, कोई ना कोई, चाहे फॉलोवर्स 5 हो, चाहे 10 के हो, चाहे 100 के हो, कोई ना कोई अपना एक अच्छा वैल्यू ऐड कर रहा है। तो मुझे लगता है यही डू और डोंट्स होने चाहिए। To a little bit of your economics. Yeah, you have done master in economics. So, just to understand, what is that untapped area where the opportunities are there in India? मतलब अपॉर्चुनिटीज काफी है बट अभी भी वो अनटैप्ड है, मतलब डिमांड अभी तक सप्लाई के साथ मैच नहीं हो बिल्कुल। मैं इस केस में राजस्थान की बात करूंगी, क्योंकि करंटली आई एम लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो यहाँ पर तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे तो आप कुछ भी कर रहे हो। बट आई थिंक कि अभी तक भी जो रूरल एरियाज हैं, या जो वेरी डेवलप्ड वो नहीं है, मेट्रो सिटीज नहीं है, वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे वहां पर आप इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो, वहां पर इस इनफैक्ट जो अनस्किल्ड वुमेन्स हैं, जो लेबर हैं या नहीं भी लेबर है बट वो स्किल्ड नहीं है, तो उनके साथ भी आप इकोनॉमिकली भी अगर आप करते हो, अटैच होते हो, उनको कुछ स्किल्ड सिखाते हो, तो आप एंटरप्रेन्योर की भी बहुत अच्छी। इनफैक्ट राजस्थान में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप एग्रीकल्चर में भी जाते हो। दो आजकल लोग एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं और इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं, बट इन राजस्थान, because in my in-laws they having the agriculture sector, they are working in that, so मुझे पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्कोप है, लेबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एरिया वाइज भी वो बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया का। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वुलन इंडस्ट्री एशिया के नंबर 1 वहां पर है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप इस सेक्टर में भी है। अगर आप अनस्किल्ड लेबर को भी लेते हो, स्किल्ड वुमेन्स को भी लेते हो, हाउस वाइफ्स को भी लेते हो, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्कोप है वहां पर। आप और मैं जो कोशिश कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टू अपस्किलिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग सेशंस एंड एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस कैटेगरी को अभी रीच आउट कर पा रहे हैं वो थोड़े एजुकेटेड है, मोबाइल यूज करना आता है, वो उन लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करना आता है, तो वैसे ही लोगों को हम केटर कर रहे हैं। बट इफ वी वांट टू रीच आउट टू सच अनस्किल्ड लेबर कैटेगरी की जो फीमेल्स है या जो, तो what should be a best route or best some idea through which we all can reach out to those females?
ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, मेरे कॉलेज जब आई वाज स्टडिंग इन द कॉलेज टाइम, मैंने ना एनएसएस ज्वाइन किया था। फॉर द 1 ईयर एनएसएस ज्वाइन किया था, और वहाँ बहुत जगह कोशिश भी की थी कि वुमेन्स को पढ़ाया जाए। ड्यूरिंग द वो प्रोजेक्ट टाइम ही हम उसको थोड़ा सा अपस्किल कर पाए। बट अभी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की दिक्कत है, और कितना भी हम 21st सेंचुरी में, आप और मैं कितना भी कोशिश कर लें, बट वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के तो चर्चा छोड़िए, अभी तो वहां पर वुमेन एजुकेशन को लेकर के भी चर्चा नहीं होती है। और जितना अगर मतलब वो हो रहा है कि बेटी बच रही है, बेटी पढ़ रही है, पर बेटी को जो इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके ऊपर बात नहीं की जाती। पढ़ाया जा रहा है, डेफिनेटली एजुकेशन अच्छा हुआ है, बट सेल्फ डिपेंडेंट के ऊपर बहुत बाकी है। वो दे आर फोकसिंग ऑन मैरिज, क्योंकि मैंने 7 साल पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को। तो दो मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। बट ये है कि अभी तक उनको कहते हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। शायद इसके ऊपर मैं भी एक कमेंट कर सकती हूँ कि जैसे जिस तरह से विजनरी वुमन के प्लेटफॉर्म के आने के बाद जितनी सारी क्वालिफाइड फीमेल्स काम के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए दे आर स्ट्रगलिंग, सो yes, I can say education has definitely improved, but the opportunities for females which should come up to them, so वो एक हम्म। चैनल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन तक अपॉर्चुनिटीज पहुंचाई जाए। तो एक और चीज, जैसे रिमोट वर्किंग के लिए मैंने बात किया, तो इसके इसकी क्या आपको लग रही है कि जैसे फीमेल्स को रिमोटली काम करना है, दे आर एजुकेटेड एंड दे वांट टू वर्क रिमोटली, बट इसकी डिमांड शायद मुझे कम दिख रही है, या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पार्ट? डिमांड सप्लाई, सप्लाई तो है, बहुत सारी फीमेल्स है जो रिमोटली काम करना चाहती है, सो आई कैन सी द सप्लाई, बट व्हाट इज योर टेक अबाउट द डिमांड फॉर सच अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल सही बात है। और इनफैक्ट मैंने भी इनिशियली ट्राई किया था, क्योंकि मैंने आई शिफ्टेड हियर, तो मुझे लग रहा था कि कुछ रिमोटली मिल जाए ताकि मैं वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर सकूं, अपनी जो है इसको यूज कर सकूं। बट ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मानती हूँ कि आपको रिमोट के, आपको हाइब्रिड मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। इनफैक्ट अगर आप फीमेल हैं और अगर आप मैरिड हैं, तो आपको जॉब, ऑफिस जॉब के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है इसके लिए फीमेल लीडर्स को ही, जैसे आप हैं, जैसे फीमेल लीडर्स हैं, उन्हीं को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ में भी एक रिसेंटली गेस्ट आई थी, कथक डांसर थी वो, आनंदिता मैम थी। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि शी इज द बॉस, तो वो समझ पाती हैं कि वुमेन्स की प्रॉब्लम क्या है। तो अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको संभालना है, पीरियड्स है तो उसको संभालना है, मेटर्निटी है तो उसको संभालना है। कितना भी एजुकेट कर लो, मैन इस प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते। तो मुझे लगता है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन या प्रॉब्लम के लिए, वुमेन लीडर्स का अपस्किल होकर के सामने आना और जॉब्स प्रोवाइड करना ही अल्टीमेट सोल्यूशन। We should make a platform of all the women who are a kind of leader, who are into a leadership role. So अगर ऐसी हम्म। मल्टीपल लीडर्स अगर साथ में आती है और कुछ इसके ऊपर वर्कआउट करती है, देन इट कैन शूट अप टू अ नेक्स्ट लेवल। मतलब अभी कर रहे हैं, काफी सारी फीमेल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम्म। मैं ऐसी काफी सारी फीमेल्स को जानती हूँ, 5 7 10 फीमेल्स होगी जो इंडिपेंडेंट लेवल पे एज अ लीडर कम अप हुई है और कोशिश कर भी रही है। बट आई थिंक दिस इज अ टाइम टू कोलैबोरेशन, मतलब ऐसा अगर 10 15 ऐसी लीडर फीमेल अगर कोलैब करती है, तो ये इंटू हम 100 टाइम्स इसको, आई थिंक वी ऑल कैन टुगेदर बूस्ट अप दिस। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? डेफिनेटली आप सोच रहे हो, मुझे लगता है यही वर्क करने वाला है, अल्टीमेटली यही वर्क करने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैम मुझे आज लीव चाहिए, या आप बोल रहे हो कि मैम मुझे आज लीव चाहिए बिकॉज आई एम, मतलब मेरे को पीरियड्स है, मुझे लीव चाहिए, आई एम इन अ पेन, मेरा मूड अभी नहीं उस तरीके से। क्योंकि एज अ फीमेल बायोलॉजिकल चेंजेस ओनली वी कैन एक्सपीरियंस। आप मेल को एजुकेट कर सकते हो इस रिगार्डिंग, पर कितने लेवल का पेन है, आपको मेटर्निटी में छुट्टी क्यों चाहिए। अब मैंने एक जगह अप्लाई किया था, वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि वी कैन नॉट पे यू द मेटर्निटी लीव फॉर द 6 मंथ्स, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट लग रही है। तो वो आप कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको जो 6 महीने पहले उस वुमेन ने दिया है, एंड ड्यूरिंग दैट मेटर्निटी लीव शी इज रेडी टू डू वर्क। तो मुझे लगता है कि फीमेल लीडर्स को ही आगे आना पड़ेगा, ताकि हमारी प्रॉब्लम हम खुद ओपनली डिस्कस करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और आप और मैं
समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम एक वुमेन फेस करती है। So, outline which visionary woman has kept, we rise by lifting others. We're getting very much connected here. Great. So, moving towards rapid fire round. So, one application you are addicted to most. Instagram. Heels or sneakers? Sneakers. One emotion you feel daily. Nervous and anxiety. Are you a planner or spontaneous? Spontaneous. One word your friends would use to describe you. I guess funny. Okay. One thing you value most in people. The loyalty. First thing you do in the morning. Thank you to God for the wonderful, great day. So, one thing you are afraid of. This kind of interviews. One thing you wish people know about you. That I am introvert. Fine. I hope you enjoyed this podcast with Visionary Women. And we will try our best to come up with new leaders, female leaders. And after 6 months, I think we will have a community of female leaders. We will be into, collab mode and doing something big in the industry. Definitely, ma'am. And I'm hoping and I'm wishing you the best कि मतलब जो मैंने सीखा है वो है कि नेवर गिव अप, कुछ भी सिचुएशन आएगी और आएगी, बट अल्टीमेटली एज ए वुमेन जो शक्ति हमको दी है और शक्ति नाम है हमारा, तो मुझे लगता है उस शक्ति को कहीं से भी हमें कम नहीं करना है, और हमें आपको तो लगे ही रहना है, क्योंकि जहां आपने 600 बनाए हैं तो वहां पे कितने जीरो ऐड होंगे, वो अल्टीमेट इनफाइनाइट जीरो ऐड होते जाए, तभी शायद हमारा देश वाकई में डेवलप नेशन की तरफ आएगा। We will never stop and together we will do it. डेफिनेटली मैम। So, thank you everyone for watching. Do not forget to subscribe, share your views, and share with your friends. Thank you.